बहुत सुंदर। आप दोनों बहुत अच्छे लगे। I'm talking about माधुरी and Julie, both looking to be fit. Thanks so much. I don't know. I mean, I can't advise others how to lead their lives. लेकिन like I said, a sense of balance. क्योंकि just because आपके जैसे जूही जी ने कहा अभी कि आप compare करते हो अपने बच्चों को सबके साथ, you look at his strengths, don't look at the weaknesses. वो क्या अच्छा करता है, वो क्या, and encourage that. That's what I think should be done. लेकिन हम क्या करते हैं कि अपने बच्चे को, इसको 81 मिले, अरे उसको तो 85 मिले, तुझे क्यों 81 मिले? You know, there was a girl who had run away from home और वो she landed up at my doorstep. Luckily मम्मी घर पे थी. She realized there's something wrong. उसको बिठाया, पूछा क्या हुआ, बोली नहीं, my mom, मेरी जो बहन है has done excellent in her studies, but I'm not that good. मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ और मेरी मम्मी कंपेयर करती है हमेशा, लेकिन मैं इसमें अच्छी हूँ, मैं गाती अच्छी हूँ, मैं ये सब अच्छा करती हूँ, लेकिन मार्क्स में नहीं ला सकती जितने मेरी बहन लेकर आई. So she was so stifled at home कि वो भाग गई. So you know, these are the things that I think parents need to realize, that look at the pluses, not just the minuses, and encourage them to do better if they are not faring well in their studies. So आप उनको help करो, ना कि you know pressures डालो इतने कि they feel suffocated. और एक्चुअली आज वक्त भी इतना अच्छा इंटरेस्टिंग आ गया है कि पहले इंजीनियर बनते थे, डॉक्टर बनते थे, लड़कियों Yes. के भी कुछ होते थे. वो तीन ही आज options होते थे. आज हर चीज, किसी भी चीज का एक करियर बनता है. तो अगर आपको दिखता है कि मेरा बच्चा इस चीज में अच्छा है, मेरा बच्चा घड़े बनाता है बहुत अच्छे मिट्टी के, उसका भी करियर बनता है आज, बिल्कुल, आज के समाज में. तो हमको उसको वही करने देना Like you चाहिए. said, Anubhav ji, who would have thought 10 years, 20 years ago that cricketer banna is such a big thing. Yes. Yeah. And here today you have a whole flourishing, you know, that you're a sports person and you can really flourish. So everything has the possibilities of being a glorious मैं career. पीछे मेरे हाई स्कूल गया था बनारस में, तो मुझे वहाँ एक बड़ा अच्छा किस्सा याद आया कि मैं शॉट मारा, एक क्रिकेट खेल रहा था, मैच खेल रहा था, और रन लेने भागा तो देखा सामने मेरे पिताजी खड़े हैं जो मुझे लेने आए, क्योंकि मैं 2 घंटा लेट था. तो मैं चलते मैच में से रन लेने भागा था और सीधा भागता हुआ उनके साथ साइकिल पे बैठा और घर चला गया. घर पे बहुत मार पड़ी. आज मेरा बेटा, उसको क्रिकेटर बनना है, तो मैं उसको गाड़ी में मैच पे खेलने भेजता हूँ. सब कितना फर्क आ गया. क्रिकेट करियर, कोई भी चीज, पेंटिंग, सिंगिंग, सो मेनी वोकेशंस. तो आज जो आप पूछ रही थी कि बच्चों के ऊपर दबाव, मेरे ख्याल से उसको ऐसे देखना चाहिए कि मेरा बच्चा किस चीज में खुश है, और मेरा ऐसा पर्सनल बिलीफ है कि हर ऐसी चीज में एक करियर है. Hi, this question is for all three of y'all. We're talking about women empowerment. So I would like to ask y'all that any woman, any one woman that has made a difference in your life, you know, and that has, you know, I don't know, left a mark in your life. Any one woman, and why? Like all three of y'all. मैं शुरू करूं? सबसे आसान जवाब मेरे ख्याल से माँ है. कि मैं सुबह 3 बजे उठ के पढ़ता था, तो मुझे 3 बजे उठाती थी, चाय देती थी. इंजीनियर बनना था, उसका भी था सपना, मेरा भी था. तो वो जो एक बिलीफ था उसका कि ये करना है. फिर शी यूज्ड टू टीच इन अ स्कूल, तो शी यूज्ड टू गो टू हर स्कूल, वुड कुक एंड गो, कम बैक एंड कुक. पूरी एक जो शिद्दत होती है जिंदगी के किसी भी मोटिव के प्रति, वो बहुत इंस्पायरिंग थी. तो मैं अपने निकटतम जो देखता हूँ वो मेरी माँ दिखती है, जिसको देख के मैं लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस, सैक्रिफाइसेस. Madhuri, any one woman that changed your life? I don't know, I have to say my mom. क्योंकि जब उनकी शादी हुई थी तो वो गांव से आई थी यहाँ सिटी में, और there was a lot of difference. She was very young. जब यहाँ आई तो एक सिटी उन्होंने फेस की, और she was a vegetarian. My dad used to love non-veg. तो वो भी एक difference, she you know adapted to that change and she started eating, she started cooking it also finally. तो वो सब जो changes which she accepted and she you know did was, I think they were tremendous to me, क्योंकि ऐसे change होना बहुत difficult होता है. फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ आकर पढ़ाई भी की. After having 4 kids, she did her MA with vocal, you know, Hindustani music. और ये सब जब मैं देखती हूँ, she managed 4 kids and she did something like that. तो
I hats off to her, and I look at her and say, Mom, how did you do it? So you know, yes, she is definitely a role model for me. Juhi, what about you? Any inspiration in your life? It always starts with your mother, yes. And in my case too, my mother was one of the first few women to start working in the hotel industry. And that was like, I can't even remember, it was a long time ago. And she rose right to the top as an executive director. Then she passed away, and now it's my mother-in-law. My mother-in-law is such a beautiful woman. And what I think gives her strength is her prayers. And she's so beautiful. Ever since my mom passed away, she kind of took me under her care. And she treats me like her daughter. And she always told me that, you know, normally hota hai na, it was expected of me too कि शादी हो जाएगी तो काम खत्म हो जाएगा. And I was really going to be part of a very big family and industrialist. And she said, no, अगर तुम्हें खुशी मिलती है काम करके, please go. And not only did she allow me, and she was, you know, she actually, the rest of the family was more traditional and wanted me to stay home as a bahu. And she said, no, it's okay. If this is what is going to give her happiness, don't have it otherwise. Not only that, time and again when she would talk to me, she'd say, so, what are you working on? And if I said, you know, oh, just now I'm not working on something, Arey, why aren't you doing something? And I find that so beautiful. Time and again she'll tell me, just like Radha, you're like my Radha, you're my daughter. Never stand on formalities with me. And I feel so blessed. And that is why when I see these Saas Bahu serials, I say, thank God. Actually, I'm glad you ended by saying the Saas Bahu thing, because my next question was on that. I want to ask both of you all, since you've been a part of the small screen. You know, today television serials are very, like, they portray women as very regressive, you know. So do you think we need a change in the mindset? Because it has a very strong influence. Because a lot of women are watching those kind of serials and they're getting influenced. So do you think that the Indian television has to go through some kind of change, you know, to change the way a man looks at a woman, or, you know, the way the world or Indian society is still looking at women with the whole, the ghungat and, as you said, the marriage and, you know? So what do you have to say about that? So we'd say the marriage and the ghungat is a very beautiful part of our culture. It's just when it's abused, or it's misused, or it's used against the woman, then that's not the so pleasant part of it. No, definitely it does need to undergo a change. But I also hope that our series and Believe, you know, might kind of set off that tone where we tell real stories about real women, and real women who fought all odds, not created problems for everybody else, like in the serials. And Madhuri, maybe, you know, it's not like you stand, you know, the common person has stood alone and achieved that. You need people's support system. Your support system. Like Juhi, when Juhi talked about her mother-in-law, and I was thinking, yes, the same thing with me, because when I used to come here, work on Jhalak for 4 months, it's my mother-in-law who came down and said, don't worry about anything, I'll hold fort here. There are also people who went abroad with nothing with them, and they made a whole life for them, the whole career they have created in a very strange land, because they went to London first, then they went to New York, they settled there, and they were one of the first, you know, few Indians who had gone there, and so in a strange culture, and you know, they set up a house there, and they kind of ruled in a way because they you know, attained the ranks and they went forward in life. So I think you need that support system. If I support a woman, then she can do something greater if I support her, you know, and I think you need everybody's support. अनुभव जी, मेरा सवाल आपसे है, मैं उम्मीद करता हूँ यू टेक माय क्वेश्चन ऑन अ पॉजिटिव नोट. गुलाब गैंग आपके जस्ट पीछे लिखा है, गुलाब गैंग प्रेजेंट बिलीव यकीन, है ना, महिला शक्ति की बात हो रही है. गुलाब गैंग ही अपने आप में एक टाइटल ऐसा लगता है जैसे गुलाब गैंग ही अपने आप में एक टाइटल ऐसा लगता है जैसे वो महिला शक्ति की बात कर रहा है. दो इतनी यू नो पावरफुल अदाकारा है, आपकी फिल्म का हिस्सा है. मैं जानना चाहूंगा माधुरी से और जूही से किस तरह का किरदार निभाती नजर आएंगी आप, किस तरह की महिला शक्ति देखने मिलेगी.
बड़ा अच्छा घुमाया आपने वैसे. मैं एक्चुअली सोच रहा था, सॉरी, मैं सोच रहा था कि इतनी कमाल की प्रेस आई है कि मैंने एक बार रिक्वेस्ट की और किसी ने पिक्चर की बात ही नहीं की. और मैं सोच रहा था मैं खड़ा होकर जाने से नहीं सर, यहाँ भी महिला शक्ति की बात हो रही है. अब डेफिनेटली नो वी आर टॉकिंग अबाउट मेरे बाल थोड़े सफेद हैं. सर मेरे थोड़े झड़ गए. विल स्टार्ट विद मी. मुझे तो उन्होंने पहले ही ऊपर ही ताकीद कर दिया कि प्लीज हम फिर आएंगे गुलाब गैंग के बारे में बातें करने, तो प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, यानी उन्होंने मुझे कहा. सो I'd say that really गुलाब गैंग, I just say in a nutshell कि मैंने जब कहानी नरेशन सुनी तो I was quite blown away by the whole drama of it. And they said कि it's not just कि हमने स्क्रिप्ट लिखी है, स्क्रीन प्ले ऐसा धमाकेदार है. Incidents happen every day in women's lives, and especially in smaller towns, in smaller villages. They have sometimes bigger challenges to face than we have over here. So that's all I'd like to say. And I'd like to say much more about the film because I think it's a very, very interesting, very eye-opening kind of film. But अनुभव जी मुझे डांट देंगे. So माधुरी जी, मैम, मैं कहना चाहता हूँ कि जितना आपने घुमाया था उससे बहुत अच्छा इन्होंने घुमाया. माधुरी जी ना और कम मैम, कुछ तो बताना चाहिए, बताएंगे आप, बताएं आप भी, क्योंकि गुलाब गैंग और दो लेडीज मिलके कैसे चला लेंगे. काफी बड़ी होगी गैंग. हाँ, बहुत सुपर. माधुरी जी प्लीज मैम. पिक्चर के बारे में बात करेंगे, दोबारा नहीं मिलना है. बस मिलेंगे सर. मतलब यहाँ महिला शक्ति की बात हो रही है, किस महिला महिला शक्ति का शक्ति, महिला पोजीशन होगा उसमें, मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि गैंग की बात हो रही है, गुलाब गैंग. माधुरी जी मैं बस इतना ही कहूँगी कि इट्स अ वेरी रेलेवेंट फिल्म. आज जो जैसे जूही जी ने कहा, स्मॉल टाउन्स में जो घटनाएं घट रही है, या एवरी डे जो चैलेंजेस वुमेन को फेस करने पड़ रहे हैं, सिर्फ वुमेन नहीं बट वी एज अ सोसाइटी जो फेस करने पड़ रहे हैं, तो इट्स अ कमेंट ऑन ऑल दैट. आखिरी सवाल, लास्ट. Also, I think मूवी के बारे में I'm sorry. मूवी मूवी के बारे में हम फिर से बात करेंगे, फिर मुलाकात होगी हमारी. when we meet again, I'll definitely Yes, talk about definitely. it. माधुरी जी याद रखेंगे आपका सवाल, आपको पूछने की भी जरूरत नहीं. Self defense, yes, Actions. definitely. I think हर स्कूल में सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए लड़कियों को, because it's very important. That's my belief. मैं तो कहती हूँ उसके साथ साथ बॉयज को तमीज भी सिखा दो ताकि सेल्फ डिफेंस की जरूरत ना पड़े. चलिए इसी के साथ सवाल जवाब तो खत्म हुए. और जैसा कि एक बार बिफोर हम लोग यहाँ से उठे, मैं बोलना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली इस पूरी कैंपेन के मैकेनिक्स आप लोग के सामने साफ साफ बोला. 10 तारीख के आसपास ये कैंपेन आम जनता तक जाएगा, जिनसे ऐसी कहानियां मांगी जाएंगी जो औरतों की एक बहुत आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स की कहानियां होंगी. वो कहानियां हमारे पास आएंगी और उन कहानियों में से हम 20 कुछ बेहतरीन कहानियां चुनेंगे और उन पर 5-5 या 7-7 मिनट की शॉर्ट फिल्म्स बनाएंगे जो ऑडियंस तक टेलीविजन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू पहुंचाई जाएंगी, ताकि उन महिलाओं की कहानियां, उनकी अचीवमेंट्स को हम अपलोड कर सकें, सेलिब्रेट कर सकें, इंस्पायर हो सकें उनसे. और ऐसे हमारा तीनों का प्रयास है कि इस पूरी कैंपेन को हम गुलाब गैंग फिल्म के आगे भी ले जाएं. एक मुसलसल एक सिलसिला होना चाहिए. किस तरह? ये जैसे आपने मुझे एक कहानी सुनाई, वो कहानी एक महिला के बारे में, मान लीजिए मध्य प्रदेश में कहीं पर है, हमारी टीम जाएगी, उस महिला से मिलेगी, एक उनकी कहानी, उनकी जिस वजह से आपने कहानी सुनाई, उस पर एक फिल्म बनाई जाएगी छोटी, और उस फिल्म को, कुछ फिल्मों को जूही, कुछ फिल्मों को माधुरी प्रेजेंट करेंगी, और वो एक 5 से 7 मिनट का एक पैकेज होगा जो आपको, जनता को देखने के लिए उपलब्ध होगा, और जिससे आप खुश हो सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं. कई सारे टेलीविजन नेटवर्क्स थे. मतलब मुझे ये बात और मैं कहना चाहता हूं कि जब ये बात शुरुआत हुई थी तो हम टीम ने शुरू की थी
उसके बाद मुझे लग रहा था कि सब कुछ हमको ही करना पड़ेगा, लेकिन थैंकफुली चाहे वो टेलीविजन नेटवर्क हो, चाहे वो कैंपेन को लोगों तक ले जाने के जरिए हो, सब लोगों ने सामने से आके हमें बोला कि बोलो क्या चाहिए, हम इस चीज़ में तुम्हारे साथ खड़े। तो टेलीविजन नेटवर्क्स हैं जो इंटरेस्टेड है उसको दिखाने में, ये एक नॉन प्रॉफिट एफर्ट है, इसमें कोई भी पैसे नहीं कमा रहा है। तो टेलीविजन चैनल भी लेगा तो उसको दिखाएगा, और मतलब कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कहानियाँ पहुँचाई जा सके। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग। थैंक यू फॉर कमिंग, बट एंड आई मस्ट अपलॉड दैट गुलाब गैंग के सवाल बहुत कम हुए थे। मैं तो हट जाऊँ ना? अच्छा, मेरे स्टैंडिंग ओवेशन। बंद कर दो माइक। Thank you.